नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कम्युनल टोन में रिपोर्टिंग और खबर का सांप्रदायिक रंग। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको आम से लेकर खास तक यूज करता है। सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैलाई जाती हैं और जमकर फेक न्यूज को सर्कुलेट किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के एक सेक्शन में कम्युनल टोन में रिपोर्टिंग को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। तबलीगी जमात की गैदरिंग को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जजों को जवाब नहीं देते हैं और बिना किसी जवाबदेही के संस्थानों के खिलाफ लिखते रहते हैं। वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनलों पर फर्जी खबरों को लेकर कोई नियंत्रण नहीं है। लोगों के लिए तो भूल जाओ, संस्थान और जजों के लिए भी कुछ भी लिखते रहते हैं और कभी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की ओर से कार्रवाई नहीं होती है। वो जवाबदेह नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है। वो केवल शक्तिशाली लोगों को ही जवाब देते हैं। तो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही फेक न्यूज पर कैसे लगाम लगेगी और क्या कम्युनल टोन में रिपोर्टिंग करने वालों को देश की छवि की चिंता नहीं है? क्या नए आईटी रूल से वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल रेगुलेट किए जाएंगे? आज बात इसे अहम मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चर्चा में शामिल हैं संगीता गर्ग जी, कांग्रेस नेता हैं, सुरेंद्र नरोका जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता है, और साथ ही पूर्व एजी अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। बेहद अहम सवाल है और शुरुआत सुरेंद्र नरोका जी आपसे ही करते हैं। नए आईटी कानून की बात कही जाती है, उसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये कि आखिर ये फेक न्यूज जो सर्कुलेट होती है उसे कैसे रोका जाए, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी इसे लेकर की गई। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में और 2019 में एक प्रोविजन जो बाल यौन आचार का जो केस था उसके ऊपर ये टिप्पणी की और उसके बाद में उससे पहले भी ऐसे कई ऐसे चीज़ थी। सोशल मीडिया पे बिल्कुल किसी भी रूप से कंट्रोल नहीं था। तो फरवरी 2021 के अंदर सोशल मीडिया पे ऐसी कोई फेक न्यूज़ हो जिसके लिए जिम्मेदार कौन हो, इस बात को लेकर और केंद्र सरकार ने नियम बनाए और नियम के तहत उनको बाकायदे पाबंद किया गया कि आप इसके ऊपर एक जो कंप्लेंट होगी उस कंप्लेंट की 24 घंटे के अंदर उसके कंप्लेंट को आपको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। उसके लिए कंप्लाइंस ऑफिसर की नियुक्ति होगी। और इस बात को लेकर जो ट्विटर और व्हाट्सएप के हैं वो लोग हाई कोर्ट भी गए, लेकिन उन नियमों को सख्ताई से पालना करने के लिए जब ये मुद्दा उठा तब कई चैनल्स पे ये बात आई थी कि इस पे निजात का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए वो नियम सोशल मीडिया भी जिम्मेदार हो किसी न किसी रूप में, उस बात के लिए नियम बनाए थे। और आज उन नियमों की पालना के तहत आप सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो एक ट्विटर के ऊपर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक किसी जो बाल अपने बलात्कार हुआ जिसके साथ में उसके परिवार की जो फोटो उन्होंने अपने साथ में की, तो उसके लिए बाकायदा ट्विटर ने उनका ट्वीट अकाउंट है उसको लॉक किया। वो किस नियम के तहत किया? उसी नियम के तहत किया। तो ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार ने जब इस बात के लिए ये समझा कि नहीं, कानून जो है कानून के लिए जिम्मेदारी भी होनी, जिम्मेदारी तय की जानी भी जरूरी है। और सोशल मीडिया के जो फेसबुक, ट्विटर या और भी कोई है उनको जिम्मेदारी अपनी बताई जाए, इसके लिए नियम सुरेंद्र जी बिल्कुल। ये ट्विटर का जो आपने एग्जांपल दिया और ट्विटर में ये भी कहा जाता है कि जिस पर उन्हें कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं, जिस पर नहीं करनी होती वो नहीं करते। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं। संगीता जी, फेसबुक की बात कर ले, हम यूट्यूब की बात कर ले, कुछ भी पोस्ट किया जाता है, कुछ भी सर्कुलेट करते हैं, फेक न्यूज ही सही हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। सिर्फ वजह यही है कि जब जिम्मेदारी तय नहीं है तो यहाँ पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता है और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस पर कम से कम सख्ती से प्रतिबंध लगे, एक्शन लिया जाए, तब जाकर इन चीजों को रोका जा सकता है? देखिए श्वेता, आज सोशल मीडिया ने घर घर में पैठ बना ली है और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति की मंशा और इच्छा होती है कि सोशल मीडिया पर जो प्रसारित होने वाली खबरें वो सच को सच और झूठ को झूठ दिखाएं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है या सांप्रदायिक सौहार्द की जो भावना का खंडन किया जा रहा है, जो हमारे देशों में बरसों पुरानी परंपरा रही सामाजिक सौहार्द की, आज उसको खंडित करने का काम किया जा रहा है। इसी पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है और मैं तो खुद इसकी भुगत भोगी हूँ। ट्विटर ने मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर एक सच बात लिख दी और वो सच बात मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो
सोशल मीडिया कभी डार्लिंग लगा करता था, आज उनको दुश्मन लगने लगा, क्योंकि उनको लगता है कि संस्था, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो हमारे हाथ में। लेकिन आपने कहा कि सस्पेंड किया गया तो एक्शन लिया होगा, कुछ चीजें तो होंगी जो आप आईटी जो कानून है उसके दायरे में ना हो। श्वेता देखिए, क्यों किया गया, आपने उस पर आवाज नहीं उठाई अगर गलत था तो? श्वेता उसी बात पर आ रही थी कि मैंने एक सच बात लिखी। सच बात थी किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब वो सच बात सिर्फ मैं ही नहीं लिख रही, बहुत से लोग लिख रहे हैं, लेकिन लिखने के साथ ही मैंने कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को भी टैग किया। उनको मेरी बात इतनी खल गई कि मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करा दिया गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि सच को सच दिखाने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन विडंबना इस बात की कि ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया की तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमारी कठपुतली बनकर रहे, जैसा हम चाहे वैसा दिखाया जाए, जैसा हम चाहे वैसा नहीं दिखाएं। यानी कि सच दिखाने की पाबंदी हो और झूठ का प्रचार प्रसार करने की आजादी हो। ठीक है, लेकिन ये अपने ऊपर जो चीज और एग्जांपल जो आपने दिया अपना, क्योंकि हमारे साथ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी भी हैं। अभिनव जी, आप कानूनी पहलू जरूर समझना चाहेंगे, आपने दोनों की बात सुनी। दो चीजें हैं, जिस तरह से जज ने टिप्पणी की, उनका कहना भी है कि आम लोगों की तो छोड़िए, संस्थानों और जजों की भी ये नहीं सुनते हैं, जो मन में मर्जी आती है वो यहाँ पर लिखा जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया जा रहा है, लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको जो चीज वायरल करनी है आप वो डाल दो, सही गलत से किसी को कोई मतलब नहीं। कैसे इन पर प्रतिबंध लगे? श्वेता देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील और आने वाले समय में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा होने वाला है जी। और केंद्र सरकार ने जिस तरह से इसमें प्रयास किए हैं, आईटी कानूनों में संशोधन किया है, और जिस प्रकार से दो बड़े फेसबुक और ट्विटर जो बड़े जायंट हैं सोशल मीडिया के, उनकी चूलें इस वक्त हिली हुई हैं, और न्यायपालिका की ये सख्त और तलख टिप्पणी आई है, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये विकराल समस्या असल में है क्या। दो बीमारियां पूरे संसार को बहुत पिछले समय में कोरोना से बड़ी महामारियों की तरह से लगी हैं। उसमें से एक है एफ बुक, जिसमें 3 स्टार लग जाते हैं कई बार, फेसबुक, और दूसरी जो है वो आपके पास है ट्विटर। तो ये जो फेसबुक और ट्विटर है, इसकी ये मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बीमारी है। रात रात बेरात यहाँ पर कई प्रकार के इसमें काम होते हैं, लोग कुछ भी लिखते हैं, और अब देखें आपकी अपने आप को लोग फेसबुक से इन्फ्लुएंसर बताने लगे, एक नई टर्म आ गई समाज में, इन्फ्लुएंसर, सोशल इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के चैनल्स आ गए हैं, क्योंकि आपने टिकटॉक बंद कर दिया तो यूट्यूब ने देखा मौका है कमाने का। यूट्यूब ने इन शॉर्ट्स करके एक छोटा सा अपना एक एप्लीकेशन खरीद लिया और उसको उसमें डाल करके शॉर्ट्स बना दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये हो क्या रहा है। देखिए श्वेता, स्पेन के अंदर एक मुकदमा उठा जो स्पेन ने उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन यूनियन को भेजा। उसमें एक विश्व का सबसे पहला मुकदमा तय हुआ डाटा प्रोटेक्शन का। निजता का अधिकार जो है उसका हनन होता है, और आपकी मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या सीक्रेसी या मेरी आपकी निजी व्यवहार की संव्यवहार की चीजें, मैं किस फ्लाइट से कहां जा रहा हूं, किस जगह जा रहा हूं, किस होटल में ठहर रहा हूं, मैं किन से मिलता हूं, किन से नहीं मिलता हूं, ये निजता सार्वजनिक हो रही है। तो इस डेटा को प्रोटेक्शन करने की एक आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने उसका बिल बनाया है, लेकिन ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, इस समुद्र के अंदर मंथन की आवश्यकता है। ये मंथन की शुरुआत के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ चीजों की शुरुआत हुई है, लेकिन आपको यहां पे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि न्यायपालिका जब इस प्रकार की टिप्पणी करती है तो वही न्यायपालिका थोड़े दिन बाद अपने दूसरे चेहरे के माध्यम से बोलती है कि साहब सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है वो स्वतंत्रता की भावना है, उसमें हम हनन कैसे कर सकते हैं, हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कुछ सोशल मीडिया पे शेयर हो रही थी, कल तक कुछ कोर्ट्स कह रही थी कि व्हाट्सएप पे सर्विस जो है दैट शैल बी ट्रीटेड एज ए सफिशिएंट सर्विस। आज कह रहे हैं कि हम किसी का भी फेक नाम बना करके कुछ भी फेक बना लेंगे तो व्हाट्सएप की सर्विस जो है वो वैल्यूएबल नहीं है। कुछ क्रेडेंशियल और कुछ सर्टेनिटी होना जुडिशरी के एंड पे भी आवश्यक है इस वक्त। केवल चलते फिरते पासिंग रिमार्क्स जो है, कुछ मौखिक टिप्पणियां जो हैं, वो कानून का ढांचा तय नहीं करते। मेरा यह मानना है कि आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ लफ्ज देश का कानून होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि हमारी टिप्पणियां जो है वो गलत तरीके से कोट कर दी जाती है। लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि आईटी कानून नहीं आना चाहिए, जो नया लेकर आ रहे हैं लोग उसमें भी नहीं है, क्योंकि उनकी कहती है कि हमारी आजादी छिन जाएगी। देखिए श्वेता, मैं तो समझता हूं कि ये आईटी कानून जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, ये बहुत डाइल्यूटेड कानून लेकर के आई है। इससे भी सख्त कानून होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर केंद्र ने अभी तो हाल फिलहाल रियायत बरती हुई है। मैं समझता हूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के हिसाब से ये सख्त हो जाए तो जिस प्रकार चाइना में आपका गूगल अर्थ नहीं चलता, चाइना के अंदर आपका जी मैप यानी गूगल मैप नहीं चलता, उस प्रकार की स्थितियां हो जाएंगी। तभी नियंत्रण हो सकेगा अगर सख्ती होगी तो बिल्कुल, वरना सब राइट्स के नाम पर कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी शेयर करेंगे और एक गलत मैसेज आएगा। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भविष्य के तौर पर एक गंभीर विषय भी है और गंभीर बात है, तो इसका समाधान आज के वक्त में निकालना जरूरी भी है। सुरेन अरोगा जी, लेकिन अभी संगीता जी ने जो कहा कि आप सही चीज को भी गलत ठहराकर आप उस पर एक्शन
एक्शन ले लेते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात कही जाती है कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि केंद्र में सरकार है, वो रेगुलेट करते हैं, वो चलाते हैं। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप की हम बात कर ले, यूट्यूब की बात कर ले, सवाल ये उठता है कि जिनका प्लेटफॉर्म है, क्या उनकी जवाबदेही यहां पर नहीं बनती, जिम्मेदारी नहीं बनती? गलत होता है तो सीधे आप उस पर एक्शन लें। जब ये कानून और ये बना, होगा कब? जब ये नियम बने कि सोशल मीडिया के जो भी जो खबर निकाल देते हैं उस पर उनकी जिम्मेदारी तय करने के जो नियम बने, तो सबसे जो जैसे आज अभी आपने ये फरमाया, विरोध भी आप ही ने किया था। आप लोगों ने विरोध किया कि साहब इसमें हमारे जो सोशल मीडिया पर इन पे अगर कंट्रोल कर दिए जाएंगे, ये नियम उन पे लागू हो जाते हैं तो इन पे इनके जो स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाता है। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सोशल मीडिया पे जो चाहेंगे वो आने देंगे, जो जिस चीज को चाहेंगे उसको रोक देंगे। सोशल मीडिया पे जो भी ट्विटर, फेसबुक है, वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार नहीं चलाती। केंद्र सरकार ने नियम किस लिए बनाए? नियम इसलिए बनाए कि उनकी जिम्मेदारी तय हो कि सोशल मीडिया पे अगर कोई खबर जा रही है या अगर कोई ऐसा ट्वीट आ रहा है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। जो नए नियम बनाए उन नियमों में यह है कि ये ट्वीट कहां से आया, उसके लिए वो जिम्मेदार पर्सन हो। अगर ऐसा कोई गलत ट्वीट है, गलत व्हाट्सएप है, गलत फेसबुक पे कुछ चला है तो उसमें उसकी जो कंप्लेंट होने के बाद में उस कंप्लेंट की कंप्लाइंस हो और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई चीज गलत हो तो वो चीज बंद हो, आईटी एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो ये सभी इन नियमों के आधार पर बनाए गए हैं। इसमें यह नहीं कहा गया कि साहब केंद्र सरकार कुछ बोले तो उसको तो आप चलने दो, बाकी कुछ बोले तो उसको रोक दिया जाए। अगर आपका कोई ट्वीट ऐसा है जिसको रोका है, चाहे ट्विटर ने रोका हो, चाहे फेसबुक ने रोका हो, चाहे व्हाट्सएप ने कोई एक्शन लिया हो, तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं वो नियम विरुद्ध था। तो कम से कम आप ये कह रहे हैं, और एक्शन इसलिए भी लिया जा रहा है। ट्विटर को लेकर भी कहा जाता है कि जिस पर एक्शन लेने की जरूरत महसूस होती है लिया जाता है, यानी आप न्यूट्रल नहीं हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप व्यक्ति के हिसाब से सही गलत तय करते हो तो ये गलत, और इसलिए इस कानून की जरूरत भी है। लेकिन दूसरी तरफ संगीता जी, सवाल जब अभी आपने उठा दिया कि हाँ बीजेपी या केंद्र सरकार के ऊपर कि वो क्यों, उनके नियंत्रण में जो चीजें हैं नहीं, वो ऐसा क्यों होगा। और सबसे अहम सवाल तो ये कि सोशल मीडिया अब जिस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से चुनाव ही नहीं, सांप्रदायिक रंग दिया जाता है ज्यादातर मामलों को? दंगे होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप भड़काऊ बयान दें, आप सोशल मीडिया में कुछ भी लिखते हो और लोग एकजुट हो जाते हैं, और फिर कितनी बार होता है कि किस तरह की घटनाएं भी हो जाती है सिर्फ इसे देखकर। देखिए श्वेता, सांप्रदायिक रंग देना बहुत गलत है और ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। श्वेता देखिए, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन बात उभर कर ये आ रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति समर्पित भावना से कांग्रेस पार्टी ने, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है 70 साल शासन किया, हाँ किया, लेकिन आज जो सामाजिक सौहार्द है उसके ताने बाने को खंडित किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? व्हाट्सएप पे गलत बातें प्रचारित की जाती है, गलत वीडियोस प्रचारित किए जाते हैं, भ्रामक प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी को तो नियंत्रण करने की बात की जा रही है कि कोई भी हो, व्यक्ति विशेष नहीं होगा, इसमें गलत चीजें हैं उस पर एक्शन होगा। श्वेता यही कह रही हूँ कि कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होती है निश्चित रूप से करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति करे। लेकिन मैं तो अपनी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी ट्विटर के एक पोस्ट के चलते मेरा अकाउंट सस्पेंड किया। क्यों? अगर आप चाहते तो वो सिर्फ वो पोस्ट हटा देते, लेकिन आपने पोस्ट नहीं हटाया, मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। मुझ जैसे जाने कितने लोगों के, कांग्रेसियों की बात कर रही हूँ मैं, कितने लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए। क्यों? क्योंकि वो सच बात लिख रहे हैं। आज वो सच बात को तो दिखाना नहीं चाहते। यही तो समझ नहीं रहे, सच बात किसके लिए सच और वो किसके लिए गलत है। देखिए श्वेता, एक जमाने में हिंदुस्तान का एक कंसेप्ट हुआ करता था गांव में चौपाल का, जो खाट बिछा करके चार बैठ करके बात करते थे, वो सोशल मीडिया हुआ करता था। आज वो चौपाल बड़े लेवल पे हो गई है। जो पंचायत छोटे गांव के स्तर पे जुड़ा करती थी, आज वो एक सार्वजनिक पंचायत हो गई है। और जो सोप ओपेरा आप देखा करते थे कहानी घर घर की, ये आज वो पूरी सोशल मीडिया पे खुल करके आने लग गई है। सब वेल कनेक्टेड हो गए हैं, एक जगह कुछ बोलता जाता है पूरा हिंदुस्तान देख लेता है। चाइना की बॉर्डर के ऊपर आकर के किसी प्रकार से लड़ाई होती है तो वो सैनिक का वीडियो हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक पहुंचता है। तो ये सोशल मीडिया की रीच जो है वो बहुत बड़ी है। और ये सोशल मीडिया बेसिकली है क्या, जो मैं आपको बार बार जिस ओर इंडिकेशन आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म को कुछ सुधी लोग भी देखते हैं, तो ये एक अथॉरिटीज के पास में भी ये संदेश जाना चाहिए। श्वेता देखिए, सबसे बड़ा झगड़ा डेटा का है। डेटा बिकता है। आप जो काम में लेते हैं, आपको लगता है मैं मोबाइल में खेलता हूं या मैं मोबाइल में काम कर रहा हूं, एक ट्विटर पे ट्वीट मार रहा हूं, वो मोबाइल में नहीं रह रहा है, दिख रहा आपको कंसेप्चुलाइजेशन, विजुअलाइजेशन आपका मोबाइल में, लेकिन वो एक्चुअली दर्ज हुआ कहीं अमेरिका के, कनाडा के किसी सेंटर में जाकर के। वहां पर 8 लेयर 18 लेयर्स के प्रोटेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, कई
कई दर परत अंदर जाकर के कैसेट्स की फॉर्म में बड़ी बड़ी एक डेटा प्रोटेक्शन की पूरा डिस्क लगी हुई है, उनके अंदर वो डेटा प्रोटेक्ट होता है। आप यदि किसी चीज को पकड़ना चाहें, एविडेंस एक्ट के दायरे में लाना चाहें, तो जब तक वो डेटा सेंटर हिंदुस्तान में नहीं होगा, इंडिया के दायरे में नहीं होगा, हमारे कानून के अंदर नहीं आएगा। ये मेन लड़ाई इस बात की चल रही है। पहले ब्लैकबेरी था, बीबीएम मैसेंजर चलता था, ब्लैकबेरी का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर अमेरिका के अंदर था। आज वही फेसबुक और वही ट्विटर का हो रखा है, कहीं कोरिया में सेटल कर रखा है, कहीं पे अमेरिका में कर रखा है। हिंदुस्तानी दायरे से वो कानून बाहर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर से इन चीजों को चला रहे हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एक मुहिम चली है पिछले कुछ दिनों में बाइकॉट की, ये वही है जो गांधी जी ने अपने जमाने में चलाई थी। चाहे वो नमक आंदोलन किया, चाहे उन्होंने सत्याग्रह किया, चाहे ऊनी वस्त्रों का आग लगाने का काम किया, या विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का काम किया। जब तक इन चीजों को देश के लोग सबक नहीं सिखाएंगे, ये खुद देश के लोग उठ के खड़ा नहीं होंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक हमारे जयपुर शहर के अंदर एक बहुत लंबा जाम लगा, बड़ी सुर्खियां बनी थी। रीजन क्या था कि एक हमारे वकील साहब ने फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखा, दिल्ली वो गए तो दिल्ली से कुछ लोग उनका पीछा करते हुए आए और उनके ऊपर हमला कर दिया, और इवेंचुअली स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई। नरूका जी उस चीज की गवाही बताएंगे, क्योंकि आप भी पेशे से बहुत उम्दा वकील हैं और सारी चीजें करीब से जानते हैं। पूरे शहर के अंदर एक बड़ा भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये स्थिति इस हद तक चली जाती है कि एग्रेशन जो है वो इस लेवल तक चला जाता है। एक वकील फेसबुक के ऊपर बैठ करके कुछ भी बोलते हैं, किसी पुलिस वाले के खिलाफ बोल जाएंगे, किसी सोशल सर्वेंट के खिलाफ बोल जाएंगे, किसी पुलिस के खिलाफ, किसी अधिकारी, किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ। हो सकता है मेरे में 4 गलतियां हो, लेकिन मेरे में 4 अच्छाइयां भी हैं। तो मैं अपने आप को किस तरीके से जज करूंगा, इसका राइट आपको नहीं है। आपको कोई इख्तियारात नहीं है मेरे बारे में प्लेटफॉर्म पर बैठ के बोलने के लिए। और फिर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अगर आप फेसबुक के रूल्स रेगुलेशन देखेंगे तो खोज के मर जाइए। आप कहीं पे भी, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट लिखा होता है, डिक्शनरी लिखी होती है, डायरेक्टरी लिखी होती है, आप फेसबुक के रूल्स रेगुलेशन ढूंढ के बता दिए, कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास ट्विटर के कहीं रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने एक इंटरनल डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट बना रखा है जो कि अमेरिका के कोडिफाइड लॉ के अनुसार चलता है, आपके हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से नहीं चलता। और वो इसीलिए भी अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने क्या कहा है, बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा हमने एक रेगुलेटरी बॉडी बता दी, जो कहेंगे इसको समझाइए, आपके कानून में नहीं समझ में आएगा। और यही बार बार तत्कालीन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे, जो करना है वो यहां के दायरे में करिए। लेकिन स्थितियां कैसी हैं वो सबके सामने है। ये लोग क्या करते हैं, लेकिन ये होगा कैसे, ये कि आपने सोशल भी मीडिया कहा, क्या करते हैं पॉलिटिक्स। बिल्कुल अभिनव जी, अभी आपने कहा कि लोगों को समझना होगा, इसे छोड़ना होगा, लेकिन ये तो पूरी तरह से एडिक्टेड हो गए हैं। ये बीमारी है, मैंने आपको कहा ये महामारी है। बिना एक टाइम खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना इसके नहीं रह सकते हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सदी की महामारी और इसलिए ये ज्यादा जटिल भी हो चुका है कि इससे कैसे निजात मिले, इससे कैसे अलग हुआ जाए और कैसे इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन एक अहम बात सुरेंद्र जी ये भी है कि नए आईटी कानून की बात की जाती है, क्या इससे पूरी तरह से रेगुलेट हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि अगर इसको बिल्कुल सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है? भले विरोध हो रहा है तो होता रहे। जो हमारे साथी अधिवक्ता विनोद जी ने बताया, बात सही है कि जो नया कानून आया वो किस लिए आया। अभी तक इस पे कोई कानून नहीं था। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी हो तो कंप्लेंट किस पे करोगे? अगर कोई फेसबुक पे करनी हो तो क्या आप अमेरिका जाएंगे, जो भी विदेशी कंपनियां वहां जाके इसकी कंप्लेंट करेंगे? क्योंकि वो लाइबल तो कोई हिंदुस्तान में तो कोई लाइबिलिटी थी नहीं उनकी। अगर इनके किसी भी अकाउंट पे कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीजें चलती है तो उसके लिए वो लाइबल हो। इसी के लिए रविशंकर जी ने, जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए, वो उनके ऊपर इसी कारण से बनाए कि आप इसके लिए लाइबल हैं। आप इस कंप्लेंट को तुरंत कंप्लाइंस करें, 24 आवर्स के अंदर इसको जो भी इसका निर्णय वो निर्णय करें। अगर कोई गलत है, ट्विटर पे कोई गलत चीज आई है तो उसको बैन करें। और फिर भी अगर उसमें कोई आईटी एक्ट के तहत भी कोई ऐसा गलत चीज आ रही है जिसके खिलाफ आ रही है, तो उसके लिए आपको बाकायदा कानून बना हुआ, आईटी एक्ट बना हुआ, उसके खिलाफ उसके अंतर्गत कार्रवाई करें। और जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, राहुल जी, अभी आप, मेरी बहन है, ये थोड़ा बुरा भी मान जाएगी, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ट्विटर ने अकाउंट सीज किया, अब पूरे कांग्रेस से इसलिए नाराज हो गए कि आपने साहब राहुल गांधी का कैसे कर दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने नहीं किया था। अगर आपके ट्विटर में कुछ गलत किया तो ट्विटर ने माना कि इसके लिए केंद्र सरकार के जो नियम बने हुए हैं उस पर केंद्र सरकार हमारे से जवाबदेही कहेगी। हम क्या जवाब देंगे? तो उस पर उनकी जवाबदेही उनकी बनती थी। उनकी जवाबदेही बनती थी कि अगर आपके ट्विटर पे ऐसी चीज चली है तो जो आपके नियम बने, उन नियम के अनुसार आपने क्या कार्रवाई की। संगीता जी, नए आईटी कानून के तो पक्ष में है ना आपके? आईटी कानून बनना चाहिए, उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अगर रेगुलेट किया जाएगा तब जाके नियंत्रण में होगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। तब शायद आपका भी ये जो सवाल बार बार की इंटेंशनली किया जाता है, कांग्रेस पार्टी पहले ही इस चीज के लिए चिंता जाहिर कर चुकी है।
देखिए कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें आज प्रचारित हो रही है, ये देश की एकता, अखंडता और सौहार्द, सद्भाव के लिए ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वही चिंता जाहिर की है। तो निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए समान होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है, कानून बन गए हैं, नियम बने हुए हैं। अनुरूपा जी, एक बात मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नियमों का विरोध किया और जब ट्विटर पे उन नियमों को लागू किया, ट्विटर ने जब उन नियमों को लागू किया, तब आपने ये कहते हुए विरोध किया कि साहब कांग्रेस के लिए अकाउंट क्यों सस्पेंड किया? जब कानून मैं है वो अपने अकाउंट की बात कर रही हूँ। मेरा बहुत लेकिन जज ने जो टिप्पणी की उस पर क्या? स्थिति यही है कि ट्विटर और फेसबुक के चाहने वाले इस कदर हैं कि केंद्र का लॉ मिनिस्टर को ये कहना पड़े कि तुम्हें हिंदुस्तान में बैन कर देंगे, लेकिन फिर भी यूज करते चले जा रहे हैं, उसको बैन नहीं हो रहा, क्योंकि सभी की स्थिति यही है। ये सभी की स्थिति है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये बीमारी की सभी की स्थिति, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम छूट रहे हैं जो इस बहस में होनी चाहिए शामिल। एक अधिकार है जो पूरे विश्व में अब धीरे धीरे रिकॉग्नाइज हो रहा है, और वो है राइट टू बी फॉरगॉटन। हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो बड़े मुकदमे आए। एक दिल्ली के अंदर आया, जो एक लड़का बिग बॉस जीता था और उसके बाद में ग्रैंड फिनाले जीता था। उसने कहा मैं अपने वीडियो वगैरह सब हटाना चाहता हूं इंटरनेट से। कोर्ट ने कहा कानून ही नहीं है। अब यही एक मद्रास के हाईकोर्ट के अंदर हुआ, उन्होंने कहा भाई राइट टू बी फॉरगॉटन कानून ही नहीं है। आज मैं नरूका जी के खिलाफ या इन बहन जी के खिलाफ या आपके खिलाफ कुछ भी अनर्गल बकवास कर दूं फेसबुक पे या ट्विटर पे बैठ के, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता के या गुरु ज्ञानी बता के, महापंडित बता के, पर आपके खिलाफ जो मैंने लिख के छोड़ दिया वो छोड़ दिया। ना उसे ट्विटर डिलीट करेगा, ना उसे फेसबुक डिलीट करेगा, ना यूट्यूब डिलीट करेगा, और वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता रहेगा। पर उसको जब हम कोर्ट में जाके कहेंगे कि इसको हटाइए श्रीमान इंटरनेट से, कोर्ट कहेगा किस कानून में हटाए? कानून तो बना हुआ ही नहीं है। ये इस नियम के तहत हटाने का है, ये नहीं है, नहीं है। अभी जो नरूका जी इस कानून में नहीं है। ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आएगा उसके तहत राइट टू बी फॉरगॉटन दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। गाइडलाइन एक सरकार ने इसके बारे में विचार नहीं किया। एक रेगुलेटरी पॉलिसी जरूर बनाई गई है, लेकिन वो नियामक आयोग के रूप में बनाई गई है। मेरे खिलाफ यदि किसी ने कुछ लिख दिया तो मैं उस पर हमेशा जिंदगी के लिए अमर हो गया। चाहे मेरे बारे में आपने कुछ भी लिख दिया, आपके विषय में लिख दिया, किसी पार्टी के बारे में लिख दिया, किसी पॉलिटिशियन के बारे में। ट्विटर के लिए बोला जाता है ट्विटर ने एक्शन लिया, लेकिन फेसबुक यूट्यूब का जिक्र तो जज भी कर रहे हैं कि देखिए हम आजकल कहने लगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल के विश्वविद्यालय के छात्र, एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। लोग खोलते हैं गूगल, खोज करके बताते हैं कानून क्या है। श्वेता देखिए, मैं आपको बताऊं कि ट्विटर और फेसबुक से ज्यादा महामारी व्हाट्सएप बनी हुई है। आप देखिए दिन भर में इतने भ्रामक प्रचार प्रसार किए जाते हैं। कब के दौर के किया जाते हैं? साहब नेहरू जी ऐसे थे, गांधी जी ऐसे थे। आप पूरे दिन भर ये चीजें पढ़ सकते हैं। क्या व्हाट्सएप के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? और लोग भ्रमित हो रहे हैं। व्हाट्सएप तो ये कि आप नोन है, आपके पास नंबर से आप व्हाट्सएप, लेकिन मैडम अगर ये बात करती है तो आपने तो आईटी सेल बना रखे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने बना रखा है आईटी सेल। बंद कर दो, हम तो कह रहे हैं बना रखा है आईटी सेल आपने। आप लोगों ने सोशल ब्रिगेड लगा रखी है, इसकी छवि डैमेज करो, उसकी छवि डैमेज करो। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नुकसान किसी का भी हो, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए सवाल यही, और इसका जवाब भी चाहते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है कि आखिर कैसे इन फेक न्यूज पर कंट्रोल किया जाए जो लगातार सर्कुलेट की जाती है। कितना ज्यादा नुकसान इससे होता है, सांप्रदायिक रंग देने की इसकी कोशिश की जाती है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और इसी को क्षेत्र में लाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि आईटी कानून हो, वो भी सख्त हो, ऐसा सख्त हो कि हर किसी को डर भी लगे और कोई भी कुछ भी लिखने या वायरल करने से पहले सोचे कि इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है, तभी जाके इसे नियंत्रण में किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, वरना नहीं।